अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान दत्तात्रेय का स्मरण करते हुए मैं श्री गुरु चरित्र के इस मंगलकारी अध्याय का प्रारंभ करने जा रहा हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परः ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरित्र अध्याय 2 श्री गुरु वंदना। श्री गणेशाय नमः। हे त्रिमूर्ति राजा, आप ही मेरे गुरु हैं। कृष्णा नदी के तट पर आप निवास करते हैं और आपके भक्त वहां आनंद मनाते हैं, जिसे देखकर स्वर्ग के देवता भी चकित रह जाते हैं। श्री गुरु के चरणों का ध्यान करते हुए विष्णु नामक नामधारक का पूर्वज चलते चलते बहुत थक गया और एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगा। क्षण भर के लिए वह सो गया, लेकिन मन में श्री गुरु का ही चिंतन चल रहा था। तब अनंत कृपानिधि श्री गुरु से स्वप्न में ही दिखाई दिए। स्वप्न में उसका कैसा रूप था? वे जटाधारी थे, पूरे शरीर पर भस्म लगी थी, व्याघ्र चर्म, बाघ की खाल जैसा और पीतांबर धारण किए हुए थे। उस योगेश्वर ने पास आकर उसके माथे पर भस्म लगाई और उसे सांत्वना देते हुए अभयदान रक्षा कवच का वचन दिया। स्वप्न में ही यह देखते ही नामधारक जाग गया। उसने चारों दिशाओं में देखा और विस्मय आश्चर्यचकित रह गया। जो मूर्ति उसने स्वप्न में देखी थी उसी का ध्यान करते हुए वह आगे बढ़ा। तभी उसे साक्षात वैसे ही योगी सामने दिखाई दिए। उन योगीराज को देखकर उसने दंडवत प्रणाम किया और करुण स्वर में प्रार्थना की, आप ही मेरे माता पिता हैं। जय हो योगेश्वर, आप अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश करने वाले ज्योति प्रकाश और कृपानुधि सिद्ध मुनि हैं। आपके दर्शन मात्र से मेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब मुझे अपनी शरण में लीजिए। तब सिद्ध मुनि ने प्रेम पूर्वक नाम धारक से पूछा, तुम कौन हो? इस घने वन में अकेले क्यों घूम रहे हो और तुम किस गुरु का ध्यान कर रहे हो? नामधारक ने उत्तर दिया, मैं श्री नरसिंह सरस्वती का दास। मेरे पूर्वज शार्य देव उनकी सेवा करते थे। मैं उनके दर्शन के लिए व्याकुल। सिद्ध मुनि बोले, बेटा, श्री गुरु तो सर्वव्यापी, वे सदा अपने भक्तों के पास ही रहते हैं। मैं तुम्हें श्री गुरु के अवतार की कथा सुनाता हूँ, जो तुम्हारे सभी दुखों का दुख हर ले। गुरु भक्ति की महिमा और दीपक की कथा सुनिए। सिद्ध मुनि गुरु भक्ति की महिमा बताते हुए कहते हैं कि गुरु की सेवा ही सबसे बड़ा तप है। वे वेद धर्म मुनि और उनके शिष्य दीपक, जिसका नाम है संदीपक, उसकी कथा सुनाते हैं। वेद धर्म मुनि ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए कहा, मेरे पूर्व जन्म के पाप भोगने के लिए मैं काशी जा रहा हूँ। मुझे वहां कुष्ठ रोग यानी कोढ़ होगा। मैं अंधा और अपंग हो जाऊंगा। वर्षों तक मेरी सेवा कौन करेगा? तब केवल संदीपक नामक शिष्य आगे आया और बोला, गुरुदेव, मैं आपकी सेवा करूंगा। यदि आप आज्ञा दे तो आपके सभी पाप स्वयं भोग लूंगा। काशी में वेद धर्म मुनि बहुत हठी, चिड़चिड़े और क्रूर हो गए थे। वो संदीपक को बहुत डांटते और परेशान करते थे, लेकिन संदीपक ने पूरी निष्ठा से उनकी सेवा की। संदीपक की भक्ति देखकर भगवान शिव और विष्णु स्वयं प्रकट हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। लेकिन संदीपक ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल अपने गुरु की सेवा और उनकी प्रसन्नता चाहिए। मेरी गुरु भक्ति और शुद्ध हो, यही वरदान दे।
संदीपक की ऐसी अतुलनीय गुरु भक्ति देखकर वेद धर्म मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बताया कि यह सब केवल उनकी परीक्षा थी। उन्होंने संदीपक को आशीर्वाद दिया कि उसका कल्याण हो और वह अमर रहेगा। यहाँ वेद धर्म और संदीपक की कथा समाप्त करते हुए सिद्ध मुनि नामधारक से कहते हैं, हे नामधारक, गुरु और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। जिसने गुरु को प्रसन्न कर दिया उसने तीनों लोकों को जीत लिया। अब मैं तुम्हें श्री नरसिंह सरस्वती के चरित्र की आगे की कथा सुनाऊंगा। यह अध्याय का सारांश है, गुरु की कृपा और भक्ति बनी रहे। जय नरसिंह सरस्वती भगवान, जय गुरुदेव दत्त, जय गुरु दत्तात्रेय।